गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। आज जैसा कि खबर आया है छठी जेपीएससी रिजल्ट के मामले को लेकर, यह मामला जैसा कि अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा था कि रद्द करने की बात हो गई थी छठी जेपीएससी का संपूर्ण रिजल्ट, और पुनः जैसा कि आपको पुनः मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही गई थी। इसी आधार पर आज पुनः आपके अखबारों के माध्यम से जो खबर आ रही है, जो कि कल सरकार और जेपीएससी के बीच में बातें हुई और हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा था। तो क्या कहा है आज देखते हैं हाईकोर्ट ने, और झारखंड के जो महाधिवक्ता है उनकी क्या राय है, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पूरा वीडियो में बने रहें और नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो न्यूज़ देखते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पिछले दिनों छठी जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द कर देने का आदेश के खिलाफ अब 100 से भी अधिक अभ्यर्थी हाईकोर्ट की डबल बेंच पहुंच गए हैं। याचिका दायर कर अभ्यर्थियों ने अपील एकल पीठ के आदेश को गलत बताते हुए आदेश निरस्त करने की गुहार लगाई है। यानी कि जो आदेश अभी तक दिया गया था उसी आदेश के विरुद्ध में 100 से अधिक अभ्यर्थी जो है डबल बेंच में पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, यह आदेश को निरस्त किया जाए। यह याचिका में यह भी कहा गया है कि छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर 1 हिंदी व अंग्रेजी का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को प्रत्येक पेपर में 40% अंक नहीं लाना था, बल्कि सभी विषयों का मिलाकर कुल पूर्णांक के 40% अंक ओवरऑल लाना अनिवार्य था। यहाँ आपको बता दें कि यह दोनों ही बातें 100% गलत है, क्योंकि ऐसी कुछ भी विज्ञापन में शर्तें नहीं लगी हुई थी। इसी आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी की थी। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि मेरिट लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया जाए और 42 चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया और 49 अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अर्पणा मिश्रा ने अपील याचिका दाखिल की थी। कहा जाता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी होती ही है। तो यहाँ जैसे कि आदेश आया तो यह तो स्वाभाविक था कि जो अभ्यर्थी हैं वे भी शांत नहीं बैठेंगे और वे भी पुनः सरकार के खिलाफ अपील करेंगे ही, और हाईकोर्ट के खिलाफ अपील करना लाजमी था। तो इन्होंने जो बातें बोली है उसे, जैसे कि हिंदी अंग्रेजी के अंक को प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है, तो यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं था और प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही नहीं था। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है और क्या कहा गया है। नेक्स्ट बातों को देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि प्रक्रिया में शामिल होने के बाद विज्ञापन को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा गया है ये मुझे समझ में नहीं आता है। और इसमें कहा गया है कि उक्त याचिका में यह भी कहा गया है कि जब कोई अभ्यर्थी एक बार नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो जाता है तो वह नियुक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। यानी कि इस मामले में एकल पीठ की याचिका दाखिल करने वाले दिलीप कुमार सिंह और प्रकाश राम भी अभ्यर्थी थे, इसलिए उन्हें प्रक्रिया में शामिल होने के बाद विज्ञापन को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। हालांकि अभी तक न तो राज्य सरकार और न ही जेपीएससी की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। तो भैया आप क्यों दे रहे हैं? अगर उन्हें हाईकोर्ट में चुनौती देने का अधिकार नहीं है तो आप भी तो वही हैं। यहाँ पर आप भी तो फॉर्म दिए हैं, आपने भी परीक्षा दी है, आप भी अभ्यर्थी हैं, आपने भी परीक्षा में शामिल हुआ, तो फिर हाईकोर्ट को करने दीजिए फैसला। आपको भी यहाँ पर चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। ये दो धारी तलवार की जैसी बातें यहाँ पर की जा रही है। कहा गया है इसमें कि जून में जो खारिज की गई थी मेरिट लिस्ट, एकल पीठ ने जून 2021 में छठी जेपीएससी मेरिट लिस्ट को खारिज कर दिया था। अदालत ने जेपीएससी को आदेश दिया था कि 8 सप्ताह में संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करे। अदालत के आदेश के बाद ही 326 पदाधिकारियों की नौकरी खतरे में आ गई थी और अभी तक यह खतरा बना हुआ है, क्योंकि इसमें ना तो जेपीएससी हाईकोर्ट पहुंची है, ना ही सरकार हाईकोर्ट पहुंची है, बल्कि वही कैंडिडेट हाईकोर्ट पहुंचे हैं जिन्हें यह शंका लग रहा है कि मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर वे सही ढंग से पास किए हैं तो उनकी नौकरी तो रहेगी, और अगर गलत आधार पर मेरिट लिस्ट बना है तो नौकरी जाना स्वाभाविक है। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने इन सभी प्रक्रियाओं को फिर से चुनौती देने का काम किया है
चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है, और इससे संबंधित जो भी न्यूज़ें आएंगी आपको मैं योगेश कुमार बताता ही रहूँगा। धन्यवाद। जोहार।